Hello student, welcome to our channel Electro4U Junior. Let us discuss on an important topic of light human eye. Very interesting and important topic it is. देखिए इसमें आप लोगों को जानना है कि ह्यूमन आई क्या होते हैं, इनके क्या क्या सब पार्ट्स होते हैं, क्या क्या सब इनके वर्क फंक्शन होते हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। चलिए ह्यूमन आई क्या होता है इसके बारे में एट फर्स्ट जानते हैं कि क्या होता है। ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। देखो हमारा ह्यूमन आई जो होता है लगभग गोलीय शेप का होता है। कैसा होता है? लगभग गोलीय होता है, जिसे हम बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? आई बॉल। ये बिल्कुल लगभग गोलीय होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? आई बॉल। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज एक्सक्लेरोटिक। क्या होता है? ह्यूमन आई का जो सबसे बाहर वाला जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेरोटिक। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेरोटिक। एंड एक्सक्लेरोटिक जब आगे चल के क्या होता है, वो थोड़ा सा इसका एक उभरा हुआ बल्गिंग आउट पार्ट होता है। देखो ये एक्सक्लेरोटिक है, ये आगे चल के एक उभरा हुआ पार्ट है इसका, है ना। ये एक्सक्लेरोटिक के जो आगे चल के जो उभरा वाला पार्ट है, ये आगे चल के जो ये उभरा हुआ जो पार्ट है, इसे बोला जाता है कोर्निया। क्या बोलता है? कोर्निया। एक बात, ये जो एक्सक्लेरोटिक जो होता है ना, ये ओपेक होता है। क्या होता है? ओपेक, अपारदर्शी। ओके, बट कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। तो कॉर्निया क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी होता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए एक्सक्लेरोटिक समझ में आ गया, कॉर्निया समझ में आ गया। बात करते हैं आप, देखिए ये जो एक्सक्लेरोटिक का जो ठीक नीचे का जो पार्ट, मतलब जस्ट बॉटम द एक्सक्लेरोटिक, ठीक नीचे का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है कोराइड। क्या कहा जाता है? कोराइड। देखो ये बीच वाले जो मिडिल में जो पार्ट देख रहे हो इसको बोला जाता है कोराइड। ये जो पार्ट देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? कोराइड। और ये जो कोराइड है ये आगे चल के, कोराइड आगे चल के एक और पार्ट से जुड़ा होता है जिसका नाम है आइरिस। ये जो मैं रेड कलर जो मैंने किया है ये है आइरिस। अब बात करते हैं कोराइड कैसा होता है। तो कोराइड या तो डीप ब्राउन होता है या ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है? डीप ब्राउन या तो ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो कोराइड आगे चल के जिससे जुड़ा होता है वो होता है तुम्हारा आइरिस। क्या होता है? ये आइरिस। आइरिस जो है ये, इसको मैंने कलरफुल इसलिए किया है कि फंक्शन में मैं बताऊंगा कि आइरिस जो है ना, किसी के जो आई का जो कलर होता है, मान ली किसी का अलग अलग बहुत डिफरेंट कलर होते हैं, किसी का ब्लू होता है तो फिर किसी का ब्लैक होता है। तो ये सब कलर जो होते हैं वो आइरिस के कलर के ही कारण होता है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि कोराइड आगे चल के किससे जुड़ा होता है? आइरिस। अब देखो ध्यान से, इस आइरिस में एक छोटा सा लेंस, ये देखो ये लेंस सॉफ्ट होता है। ये लेंस क्या होता है? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो ये लेंस जुड़ा होता है आइरिस में, ठीक है। अब देखिए आइरिस में जो लेंस जुड़ा होता है तो वो जिसके मदद से ये चूंकि इस लेंस को, ये जो लेंस जुड़ा होता है इसे बोलते हैं आई लेंस। और ये इसका जो ये जो लेंस होता है ये कन्वेक्स मतलब नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? कन्वेक्स नेचर। ओके, कन्वेक्स नेचर का ये लेंस होता है। और ये लेंस जिसके मदद से जुड़ा होता है, जिस मसल्स के मदद से जुड़ा होता है, ये देख लो मसल्स, इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। और एक बात, आइरिस में एक छोटा सा क्या होता है? होल होता है। यहां देख लो एक छोटा सा होल देख रहे हैं, आइरिस में एक छोटा सा होल होता है। ये जो है ये होल है, मैंने होल को यहां दिखाया है। दिस होल इज कॉल्ड प्यूपिल। क्या कहलाता है? ये प्यूपिल। आया समझ में? सो आपको समझ में, जस्ट फ्रंट ऑफ द प्यूपिल, ये फ्रंट प्यूपिल के जस्ट फ्रंट में ये क्या होता है? एक लेंस जुड़ा होता है, अटैच रहता है। देख लो यहाँ अटैच है लेंस। दिस लेंस इज फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होता है और ये क्या होता है? कन्वेक्स नेचर का होता है। क्या होता है? कन्वेक्स नेचर का। और ये लेंस जिसके मदद से जुड़ा हुआ होता है, जिस मसल्स की मदद से जुड़ा होता है उसे बोला जाता है सिलियरी मसल्स। आया समझ में? ओके, चलिए आप बात करते हैं ये आइरिस, ये ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई का सबसे जो अंदर का जो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है, ये देख लो सबसे इनर मोस्ट पार्ट यही है आपका। ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है इसे बोला जाता है रेटिना। क्या बोला जाता है? इसे रेटिना। आया समझ में? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ एन आई इज रेटिना। क्या होता है वो? रेटिना। आया समझ में? आप देखिए इस रेटिना पर बहुत सारे नर्व्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं। बहुत सारे नसें इसमें पाए जाते हैं इस रेटिना पे। वो सारे नस क्या होते हैं? बाहर की ओर निकल के फिर ब्रेन से अटैच होता है। ये देख रहे हो ये ग्रुप ऑफ नर्व्स है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक नर्व्स। यही ब्रेन से अटैच होता है। जो भी किसी प्रकार का जो इसमें फंक्शन होता है वो ब्रेन को ये क्या कहता है? ट्रांसफर करता है। अब चलिए बात करते हैं इसके ये जो लेंस देख रहे हो आप, ये आई लेंस एंड
ये कॉर्निया, इसके बीच में एक लिक्विड इसमें फिल क्या हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसे बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस ह्यूमर। यही एक्वस ह्यूमर जो है ये टीयर, आंसू बन के बाहर निकलते हैं। आया समझ में? एंड लेंस एंड इस रेटिना के बीच में भी एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उसे बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर। क्या बोला जाता है? विट्रियस ह्यूमर। तो आई होप कि ये इसमें क्या क्या सब पार्ट है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ी सी इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन, हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए एट फर्स्ट ये जो आप कॉर्निया दिख रहे हो ये तो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि इसी से लाइट क्या होता है, इंटर करता है हमारे आंखों में। अब जब इससे लाइट इंटर करता है तो फिर ये जो लेंस है, लेंस जो क्या करेगा, उसको रिफ्रैक्ट कर देगा लाइट को, और लाइट को रिफ्रैक्ट करने के बाद जाके रेटिना पर वो क्या करता है, इंटरसेक्ट होता है, जिससे रेटिना पर क्या बोलते हैं, इमेज बनता है। रेटिना पर जो इमेज बनता है वह जो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि ये लेंस आपका क्या है, लेंस आपका तो कन्वेक्स नेचर का है, और कन्वेक्स नेचर का लेंस का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो रियल इमेज बनाता है एंड इन्वर्टेड बनाता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक, ये वास्तविक और उल्टा तो बना इस पे इमेज, लेकिन ये जो ऑप्टिक नर्व्स जो है ये हमारे ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन हमें उसको क्या करता है, इरेक्ट करके, सीधा करके दिखाता है। चलिए बात करते हैं कि ये एस्क्लेरोटिक का क्या काम है। एस्क्लेरोटिक देखिए थोड़ा सा मजबूत ये स्किन होता है, चमड़ा होता है, और ये आपको मैंने पहले बताया कि ओपेक होता है। ये कोराइड काला क्यों होता है या फिर डीप ब्राउन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कोई भी लाइट अगर अंदर में आए तो उस मतलब आंखों में कोई भी अगर लाइट आए तो आंख के अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो सके। ठीक है, उसी चीज को ये एब्जॉर्ब करता है, लाइट को आने वाले लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। कौन? कोराइड। इसलिए वो उसका कलर काला होता है कि आंख में किसी प्रकार इंटरनल क्या बोलते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से आंख के अंदर में चमकने लगेगा, फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे हीरा क्यों चमकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है, तो फिर वो भूत नजर आने लगेगा। आंख चमकेगा तो उसको खुद नजर नहीं आएगा, लेकिन वो उसके आंख मतलब कुछ भी नहीं दिख पाएगा उसे। समझ में आ रहा है? तो ये इसलिए क्या होता है, डीप ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। अब बात करते हैं ये सिलेरी मसल्स का क्या काम है। तो बहुत बड़ा काम है सिलेरी मसल्स का। सिलेरी मसल्स ही तो एक ऐसा काम किया जो मतलब फार मतलब डिस्टेंस पर कोई वस्तु रखा हुआ है या फिर कोई नजदीक में कोई अगर बॉडी है उसको देखने के लिए सिलेरी मसल्स ही अपने आप को क्या करता है, एकोमोडेट करता है, यानी एकोमोडेशन पावर ये सिलेरी मसल्स के कारण ही अराइज होता है। समझ में आ रहा है? तो यही क्या करता है, लेंस को स्ट्रेच करता है, लेंस पतला हो जाता है, फिर दूर की वस्तु दिख जाती है, और फिर यही क्या करता है, लेंस को फिर वो सिकुड़ा देता है, और लेंस मोटा हो जाता है, फिर नजदीक की वस्तु दिख जाती है। मतलब क्या हुआ कि सिकुड़ना और उसको फिर स्ट्रेच करना, ये काम सिलेरी मसल्स का है। समझ में आ रहा है? और आपको पता है कि फिर ये आइरिस का क्या काम है, तो आपको मैंने बताया था कि आइरिस के कारण ही आंखों के रंगों के बारे में पता चलता है। चलिए आंखों पे कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं, आपको बता दें आंखों पे सेल पाए जाते हैं, एक रड सेल एंड एक कौन सेल। रड सेल का काम है कि डिम वोल्टेज में भी हमें किसी वस्तु को आसानी से दिखा देना, मतलब कम वोल्टेज में भी हम लोग देख पाते हैं, सेंसिटिव रहता है, उसी को बोलते हैं रड सेल। रड सेल के कारण ये मदद मिलती है कि हम कम वोल्टेज में किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें। और कौन सेल का काम है कि हम किसी भी कलर को कैसे पहचानते हैं, जैसे कोई रेड, कोई ब्लू, कोई येलो, यानी अलग अलग डिफरेंट जो कलर होते हैं उसे हम कैसे देख पाते हैं, तो वो हमारे आंखों में एक सेल होते हैं, कौन सेल, इसी की मदद से ऐसा हो पाता है। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का क्या काम है, हमारे आंख में किसी भी प्रकार का जो मतलब गंदगी, कोई भी अगर डस्ट पड़ता है तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, उसे मतलब लेते हुए बाहर निकल आता है। समझ में आ रहा है? तो एक्वस ह्यूमर का भी बहुत बड़ा काम है। विट्रियस ह्यूमर का क्या काम है, तो विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, हमारे आंखों को एक शेप मतलब प्रोवाइड करता है, एक शेप। अब ये गोल शेप है, ये राउंड शेप है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये विट्रियस ह्यूमर के कारण होता है। आया समझ में? और चलिए बात करते हैं इस पर ये मैकुला, एक और पार्ट होता है हमारे रेटिना पर जिसे बोलते हैं मैकुला। मैकुला क्या करता है, बिल्कुल स्ट्रेट वॉच के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हम स्ट्रेट जो देखते हैं और बहुत ही तीव्र मतलब तेज देखते हैं, उसमें मदद करता है मैकुला। मतलब एक पैनी नजर रखते हैं, बिल्कुल ही तेज नजर जिस पर रखते हैं, उस तेज नजर को रखने में मदद करता है मैकुला, जो कि हमारे रेटिना के किसी पार्ट पे पाया जाता है। आया समझ में? और आपको रेटिना तो पता ही है, रेटिना पे किसी भी मतलब कोई भी बॉडी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या बनता है, इमेज बनता है, ये रेटिना पे ही बनता है। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व से। इसका भी बहुत बड़ा काम है, जितना भी घटनाएं होती है रेटिना पे वो सारी चीजों को क्या करता है, ये
लेकर सबको बटर कर कैरियर का जैसा काम करता है, ताकि वो ब्रेन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, और वो ब्रेन उसे क्या कर देता है, हमें दिखाने का काम करता है। यहाँ तो उल्टा इमेज बनता है, ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाता है। तो आया समझ में, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ ले जिसमें आपको डाउट हो। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।